हमारे बुजुर्ग, दादा दादी और माता पिता ने हमेशा हमारे लिए सब कुछ किया है। अब वक्त आ गया है कि हम उनके लिए कुछ करें। आपका एक छोटा सा कदम, एक लाइक और सब्सक्राइब, उनकी आवाज को बुलंद कर सकता है। हम कब तक हाथ फैलाते रहेंगे? आइए, एकजुट होकर उनकी पेंशन के हक की मांग करें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को जितना हो सके शेयर करें और हमें 1 मिलियन लाइक्स तक पहुंचने में मदद करें। क्या आप हमारे बुजुर्गों का सहारा बन सकते हैं? EPS 95 पेंशन, पेंशनर्स के न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग अब तक अनसुनी, ट्रेड यूनियनों की चुप्पी, आखिर कब निकलेगा समाधान? EPS 95 पेंशन की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग अब तक अनसुनी है। संगठनात्मक समस्याएं, नेतृत्व की कमी और प्रबंधन की चालाकी के कारण पेंशनर्स की पीड़ा बढ़ रही है। समाधान के लिए संगठनों की एकजुटता आवश्यक है। EPS 95 पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स की पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। पेंशनर्स का यह दर्द और निराशा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इसके समाधान के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद उनकी मांगें अनसुनी रह रही हैं। संघर्ष और निराशा का माहौल। EPS 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज पेंशनर्स एक चौराहे पर खड़े हैं, जहां से उनकी मंजिल का कोई स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी तक केवल कुछ ट्रेड यूनियनों और सेवानिवृत्त संगठनों ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री के लिए केवल एक पत्र जारी किया है। यह स्पष्ट करता है कि इस ज्वलंत मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नेतृत्व और संगठनात्मक मुद्दे। इस मुद्दे पर आगे की दिशा के बारे में भी स्पष्टता नहीं है। ट्रेड यूनियनों और अन्य संगठनों की निष्क्रियता पेंशनर्स के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। BKNKS और FCSU जैसी यूनियनें भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि यह समस्या केवल सेवानिवृत्तों की नहीं है, बल्कि कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। विनियम 82 के प्रावधानों का पालन कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होता है, लेकिन इसके बावजूद यूनियनें इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही हैं। न्यायालय की भूमिका और प्रबंधन की चालाकी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विनियम 82 सभी पर प्रभावशील होना चाहिए, लेकिन पेंशनर्स की अपनी अधिकार प्राप्त करने की इच्छाशक्ति में कमी स्पष्ट दिखती है। इससे प्रबंधन को अपनी चालाकी दिखाने का मौका मिल रहा है। न्यायालय में अपनी जीत दर्ज कराने के बावजूद पेंशनर्स को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। श्रम संगठनों के नेताओं के बीच का अहम और उनकी आपसी टकराहट इस मुद्दे को और जटिल बना रही है। संगठनात्मक प्रयासों की जरूरत। इस बात पर जोर देते हुए नामदेव जी ने कहा कि प्रबंधन के आला अधिकारियों से बातचीत के लिए केवल नेताओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। पेंशनर्स के छोटे शिष्टमंडल को भी इस मुद्दे पर रूबरू होकर चर्चा करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनकी मांगें अनसुनी ही रह जाएंगी। कोर्ट का रुख करना भी एक संवेदनशील प्रक्रिया है और देरी के लिए कोर्ट आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है। इसलिए सभी को मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना अनिवार्य है। पेंशनर सतीश प्रसाद ने इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिन संगठनों को इस मामले का समाधान प्रबंधन के साथ मिलकर करना चाहिए था, वे अब चुप्पी साधे हुए हैं। उनके अनुसार यह संभवतः उस संगठन के अहं के कारण हो सकता है, जो कि प्रबंधन के साथ टकरा रहा है। मान्यता प्राप्त संगठन होने के कारण वे नखरे दिखा रहे हैं
और पेंशनर्स को इस सब का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। निष्कर्ष: ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग का अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है और पेंशनर्स की पीड़ा दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। संगठनात्मक समस्याएं, नेतृत्व में कमी और प्रबंधन की चालाकी इस मुद्दे को और जटिल बना रही है। ऐसे में सभी पेंशनर्स और संगठनों को एकजुट होकर इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए आगे आना होगा, अन्यथा उनकी मांगें सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह जाएंगी। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी पर ईपीएफओ और केंद्र सरकार की बैठक, बदलाव की बनी संभावना। देखें अपडेट। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी पर ईपीएफओ और केंद्र सरकार की बैठक, बदलाव की बनी संभावना। देखें अपडेट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बैठक की, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा हुई। पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और उच्चतर योगदान दरों की मांग की है। सरकार से योगदान बढ़ाने की उम्मीद है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी पर ईपीएफओ और केंद्र सरकार की बैठक, बदलाव की बनी संभावना। देखें अपडेट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार ने हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने के विकल्पों पर चर्चा की गई। इस बैठक के प्रमुख बिंदुओं और पेंशनर्स की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि आगामी दिनों में पेंशन संरचना में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार की बैठक में क्या फैसला लिया गया है और क्या संभावना बदलाव की लग रही है। आइए जानते हैं नया अपडेट विस्तार से। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पेंशन भोगियों की मुख्य चिंताएं। सरकारी योगदान पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लई के अनुसार सरकार द्वारा पेंशन फंड में नियोक्ता के रूप में 14% से 18.5% तक का योगदान दिया जा रहा है। यह योगदान कुल वेतन के आधार पर होता है, जो पेंशन भोगियों के लिए एक सकारात्मक पहलू है। न्यूनतम पेंशन की मांग। पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने की मांग की है, जिसे सरकार द्वारा विचाराधीन बताया गया है। यह वृद्धि पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण होगी। पेंशन योग्य वेतन सीमा। वर्तमान में पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपये है, जिसे बढ़ाने की मांग की जा रही है। इससे पेंशन भोगियों को अधिक पेंशन लाभ मिल सकेगा। सरकारी और नियोक्ता योगदान। पेंशन भोगियों ने यह भी मांग की है कि सरकार और नियोक्ता कुल वेतन के आधार पर अधिक योगदान दें, जिससे पेंशन फंड में बढ़ोतरी हो। वह अवधि और पेंशन। पिल्लई ने यह भी उल्लेख किया कि पेंशन योग्य सेवा को 33 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करने की मांग की जा रही है, जिससे पेंशन भोगियों को अधिक लाभ मिल सके। पेंशन फंड संभावित परिणाम। इस बैठक से उम्मीद है कि सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, जिससे पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। पेंशन भोगियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि उनकी दीर्घकालीन सेवा और योगदान के लिए उचित पारिश्रमिक की आवश्यकता है। इस तरह की चर्चाएं और बैठकें पेंशन भोगियों के लिए नई आशाएं जगाती हैं और सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं कि वह अपने वरिष्ठ नागरिकों की चिंता करती है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील है।